सब लोग तो एपिडेमिक साउंड के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैंने कुछ लेटेस्ट फीचर देखे एपिडेमिक साउंड के और सोचा कि आप लोगों के साथ डिस्कस करने चाहिए। तो अभी जो लेटेस्ट फीचर है वो ये है कि जैसे ही आप इसको साइन अप करते हैं, साइन अप के जो हैं वो ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। और इसके साथ साथ ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप इसका फ्री ट्रायल यूज़ करना चाहते हैं तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको साइन अप से रिलेटेड या फिर कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ईमेल आईडी के थ्रू रीच कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपकी हेल्प कर दूँगा। तो देखिए अभी जो लेटेस्ट फीचर ये है कि कोई भी ट्रैक अगर आप सुनते हैं, तो जैसे अभी इस ट्रैक को चलाते हैं तो इसमें क्या होता है कि जैसे बास या फिर जो भी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं आप उनको फ़िल्टर कर सकते हैं अपनी पसंद के हिसाब से। अगर आपको लगता है कि कुछ स्टोरी टेलिंग्स है, मैं अब एक बार प्ले करके देखते हैं इसका एक एग्ज़ाम्पल। तो अभी जैसे मैंने इस ट्रैक को चलाया तो आप नीचे ये देख रहे हैं जो ये हरे कलर के 4 सर्कल बने हुए हैं नीचे, जहाँ पे मेरा कर्सर जो पॉइंट हो रहा है, स्टैम्प्स लिखा हुआ है। इसको अगर आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आप ये जो बास, ड्रम्स, मेलोडी, इंस्ट्रूमेंट जो है वो इनको एक एक को जो है वो म्यूट कर सकते हैं और उस दौरान चेक कर सकते हैं कि आपको जो है वो ट्रैक कैसा लग रहा है। इसको ट्राई करके देखते हैं। अब यहाँ से एम से मैं इसको म्यूट करता हूँ तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि जो आपका ड्रम्स मतलब जो बास है, जो ढोल की आवाज़ आ रही है वो थोड़ी कम हो गई है। इसी तरह ड्रम को म्यूट करते हैं तो आपके ट्रैक का जो साउंड है वो अलग हो गई है। इस तरीके से मेलोडी को म्यूट करते हैं तो अब सिर्फ इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो बचे हुए हैं। और अगर इंस्ट्रूमेंट भी बंद कर देते हैं तो सब कुछ ही बंद हो जाएगा। इसको भी म्यूट कर देते हैं तो ये हो गया। अब इसको बास को ओपन करते हैं तो ऐसा होगा। अब ड्रम को अनम्यूट करते हैं तो इस तरीके से एक ट्रैक के ही आपको 4 अलग अलग वेरिएंट जो हैं वो मिल जाएंगे। ऊपर से आप इसको रीसेट कर दीजिए तो ऐसे जो है वो एक ट्रैक को आप जो है वो अलग अलग फॉर्मेट में सुन सकते हैं। इसके बाद बहुत सारे लोगों का एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि यहाँ पर पेमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। तो अभी जो है वो आप इनके मेन्यू में कॉन्टैक्ट सपोर्ट जो है वो डायरेक्ट एक डेडिकेटेड बटन जो है वो इन्होंने दे दिया है। इसको अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस भी तरीके का कॉन्टैक्ट अगर आपको करना है, आपका साइन अप कर चुके हैं, आपको लाइसेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, अकाउंट, म्यूज़िक, ये पेमेंट एंड रिसिप्ट पे जाइए। तो पेमेंट एंड रिसिप्ट पे जाते हैं। यहाँ पर इन्होंने आपको कुछ पॉसिबिलिटी बताई हुई है कि क्यों जो है वो आपकी पेमेंट जो है वो फेल हो रही है। हालांकि इंडिया में आपको बता दूं कि आरबीआई ने कुछ फॉरेन ट्रांजैक्शन पे, कुछ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पे कुछ लिमिटेशन लगा रखे हैं जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम आती है। लेकिन बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जिन्होंने इन रिस्ट्रिक्शन को ओवरकम किया हुआ है और वहाँ पे कोई ना कोई सोल्यूशन निकाला है। हालांकि एपिडेमिक साउंड अभी तक इस सिचुएशन से उभर नहीं पाया है और अभी भी प्रॉब्लम आती हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि पेमेंट एंड रिसिप्ट पे पेमेंट इशू अगर आपको आता है तो टेक्निकल एरर जो है वो क्या आ सकते हैं। इसको अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि क्लियर कैशे करो कुकी। ये वैसे करके देख लेना आप, मुझे नहीं लगता है कि इनसे जो है वो कुछ हो पाएगा। और दूसरा जो है वो पेमेंट इशू फिर भी अगर रहता है, द एरर कुड बी ड्यू टू द फॉरेन ट्रांजेक्शन ब्लॉक बाय योर बैंक सिंस वी आर बेस्ड इन स्वीडन, कॉन्टैक्ट योर बैंक। ये मैं आपको सुजेस्ट करूँगा कि अपने बैंक को ज़रूर कांटेक्ट करना, कि हो सकता है आपके क्रेडिट कार्ड पे इंटरनेशनल पेमेंट जो है वो पहले से ही डिसेबल हो। तो ये एक बार जो है वो चेक कर लेना। और नीचे जो है वो कुछ और बातें हैं कि कोई ट्रैक जो है वो आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपको फिर भी कोई इशू है तो आप जो है वो अपनी लोकेशन, ये सारे एक्शन जो हैं वो ले सकते हैं। और एक और तरीका आपको बता दूं जो मेरे ही किसी व्यूअर ने मुझे कमेंट करके बताया था कि जैसे अगर मान लीजिए मैं डिस्क्रिप्शन में आपको साइन अप लिंक दे रहा हूं, तो अगर आप उसको क्लिक करते हैं तो अपने फ़ोन में एपिडेमिक साउंड की मोबाइल ऐप पहले से ही इंस्टॉल करना। और अगर वो साइन अप लिंक आपको वहाँ पे रीडायरेक्ट कर रहा है आपके मोबाइल ऐप के ऊपर, तो मे बी मतलब गारंटी नहीं है लेकिन फिर भी चांसेस हैं कि आपकी जो सब्सक्रिप्शन है वो पूरी हो जाए। और पेमेंट मेथड में ये लोग कह रहे हैं कि अब जो है वो इन्होंने गूगल पे और ये सारी चीज़ें जो ऑन कर दी हैं। हालांकि अब प्रॉब्लम ये आती है मेरे साथ कि मैं अगर आपको करके दिखाऊं कोई भी चीज़, जैसे एपिडेमिक साउंड, मेरे पास तो ऑलरेडी यार सब्सक्रिप्शन है,
अब मैं कितने अकाउंट से जो है वो रोज़ रोज़ साइन अप करता फिरूँ, तो ये मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है कि कार्ड जो वो बार बार यूज़ करूँ। लोग कहते हैं कि आप ये इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन जो है गूगल पे करके, गूगल पे से जो है वो करके दिखाओ, लेकिन मेरे लिए भी चैलेंज है, मैं कितने अकाउंट में जाऊँ और कितने क्रेडिट कार्ड और ये करता रहूँ। तो जो भी प्रॉब्लम आपको फेस होती है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मुझे भी जानने को मिले कि क्या चल रहा है साइन अप के दौरान, क्या गूगल पे जो है वो एक्सेप्टेबल है या जस्ट एक लोगो लगा रखा है वहाँ पे। तो जैसे मैं अगर इसके होम पेज पे जाता हूँ तो आपको यहाँ से लॉगिन कर लेना है, लॉगिन नहीं करना है सॉरी, यहाँ पे आपको पहले फ्री अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लेना है। जैसे इस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे, तो आपको यहाँ पर ईमेल पासवर्ड वगैरह डालना है और उसके बाद जो है वो आपको साइन अप प्रोसेस जो है वो आपको अपना क्रेडिट कार्ड वहाँ पे डालना है। डेबिट कार्ड से ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं, मैं बहुत बार ये चीज़ आपको बता चुका हूँ कि डेबिट कार्ड जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या डेबिट कार्ड से हो जाएगा, नहीं होगा। और पेपाल पे अगर आपका डेबिट कार्ड, आपने पेपाल अकाउंट बनाया हुआ है, तो वहाँ से जो है वो ट्राई कर सकते हैं, वहाँ से पॉसिबिलिटी है कि शायद कुछ काम बन जाए, लेकिन मुझे नहीं पता, उसका गारंटी नहीं है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया पेपाल से। तो और दूसरा कि क्रेडिट कार्ड जो है वो, जैसे मेरे वाले केस में मैंने एचडीएफसी से ट्राई किया था, वीज़ा कार्ड था मेरा, और उससे जो है वो मेरी सब्सक्रिप्शन हो गई थी। और अगर आपके पास ऐसे ही एरा गैरा कोई बैंक है तो आप समझ जाइएगा कि आपकी जो है वो पेमेंट नहीं कटेगी, और आपका जो ट्रायल के बाद जो है वो सब्सक्रिप्शन जो है वो एंड हो जाएगा और आपकी पेमेंट में प्रॉब्लम आ ही जाएगी। तो अगर ऐसा कोई व्यूअर है जो ऑलरेडी अभी साइन अप कर चुका है और जिसने कुछ एक नया फ़ीचर देखा है इस दौरान, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये इनके प्लान है। क्रिएटर जो है वो देखिए, अभी रिसेंटली मुझे किसी ने पूछा था कि मेरे 2 यूट्यूब चैनल हैं और मेरा एक फ़ेसबुक प्लेटफॉर्म भी है और एक और कोई प्लेटफॉर्म है, उसने फोर जो वो नहीं बताया था मुझे, तो उसके लिए कौन सा प्लान जो है वो बेटर रहेगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पे क्रिएटर देखिए, यहाँ पे 500 रुपये में है ये, मंथली पर मंथ देना है, और अगर आप ईयरली पेमेंट करते हैं तभी ये 500 रुपये का आपको पड़ेगा, यानी कि ईयरली आप 6,000 रुपये दीजिए तब आपको 500 रुपये के हिसाब से पड़ गया। फॉर इंडिविजुअल क्रिएटर हु वांट टू प्रीमियम ऑडियो फॉर देयर पर्सनल वीडियो कंटेंट फॉर 30 डेज़ फ्री, यहाँ पे 30 डेज़ का आपको फ्री ट्रायल मिलता है, जितने मर्जी ट्रैक जो है वो आप अपने वीडियो में यूज़ करिए और अपलोड करिए यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। अनलिमिटेड डाउनलोड म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट, लाइसेंस फॉर सोशल मीडिया, पॉडकास्ट एंड वेब, मोनेटाइज 1 चैनल पर प्लेटफॉर्म। यहाँ पे एक लिमिटेशन ये रहती है आपको कि अगर आपका एक ही चैनल है तब तो आपके लिए बेटर है, एक चैनल मतलब एक यूट्यूब चैनल, एक फेसबुक पेज और एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल। तो ये चीज़ें आप जो हैं वो क्रिएटर में पॉसिबिलिटी हैं। अब बात आती है कि अगर आपके बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, बहुत सारे भी नहीं, सिर्फ 3, अगर 3 तक आपकी लिमिट है तो यहाँ पर आपको लेना चाहिए प्रो। ये आपको पड़ेगा 760 रुपीज़ पर मंथ, यानी कि 9,120 रुपये पर ईयर, ये आपको लेना है। और इसमें आपको लाइसेंस फॉर बिजनेस, क्लाइंट वर्क, डिजिटल, आप क्लाइंट के लिए कुछ वीडियो बनाते हैं या काम करते हैं तो उसके लिए भी ये पैक जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इंस्टेंट वॉइस ओवर विद वॉइस आर्टिस्ट एंड योर वॉइस इंक्लूड 50K क्रेडिट्स पर मंथ एंड 3 वॉइसेस रेप्लिकाज। ये वॉइसेस वाला जो है वो अभी वॉइस ओवर जो है वो इन्होंने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो जो है मैं बनाना चाहूँगा, अभी इसके ऊपर बात नहीं करते हैं। बस ये बता दूं कि आपको अगर AI वॉइस ओवर वगैरह क्रिएट करना है तो वो भी आपको क्रेडिट जो है वो मिल जाते हैं, 50K क्रेडिट जो है वो पर मंथ मिलते हैं। तो इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा। और अगर इसके ऊपर भी आपकी डिमांड है कि 3 चैनल के ऊपर है, आपकी कोई कंपनी है, आप कोई कंपनी या बिजनेस रन कर रहे हैं जहां पर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है इन चीज़ों की, जैसे लाइसेंस फॉर टीवी, फिल्म, ऑफलाइन इवेंट, इन चीज़ों, ऐसा कुछ काम है, तो ये आप जो है वो डायरेक्ट इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कांटेक्ट करके आप इनसे जो है वो अपनी क्वेरी जो है वो पूछ सकते हैं, ये आपको जो है वो जवाब दे देंगे। तो इस तरीके से आप जो है वो एपिडेमिक साउंड को यूज़ कर दिए। बताना चाहूँगा कि बहुत सारे क्रिएटर एपिडेमिक साउंड को ही यूज़ करते हैं, और एक आर्ट लिस्ट भी है जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसके भी ऑफ़र मैं अपने वीडियो में डाल चुका हूँ कि अगर आपको उसकी सब्सक्रिप्शन लेनी है तो 1 साल की सब्सक्रिप्शन में आपको 14 मंथ का जो है वो टाइम मिल जाता है, यानी कि 2 महीने आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो जल्दी से जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और अगर आप एपिडेमिक साउंड को साइन अप करना चाहते हैं तो इसको एंजॉय करिए और अपने ब्लॉगिंग में एक मज़ेदार जो है वो म्यूज़िक यूज़ करिए। जल्दी आपसे नए वीडियो में मिलूँगा, शायद वॉइस ओवर पे एक वीडियो बनाऊँगा इसका, जो भी वॉइस, ये एक वॉइस जो फीचर आ रखा है एपिडेमिक साउंड का, इसको यूज़ करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या फ़ीचर जो है वो ये देते हैं, किस तरीके से ये काम करता है। आज की वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही था। कुछ भी कन्फ्यूज़न होगा, कोई भी सवाल होगा, आप यहाँ पर कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं, ईमेल ID में भी पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।